ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। मैं हूँ आपके साथ नीलम और बाबा की कृपा से दो प्यारी सी लीला मैं लेकर आई हूँ, जो कि दो साईं डिवोटी का है। छोटी छोटी लीला है, पर ये बहुत ही प्यारी लीला है, क्योंकि इसमें बाबा अपने बच्चों के प्रति जो प्यार दिखाए हैं ना, ये उससे रिलेटेड है। और लीला सुनाने से पहले मैं आप सबको ये कहूँगी कि इशू यशेदी थोड़ा बिजी चल रही हैं 15 मार्च तक, तो कुछ ट्रैवलिंग की वजह से वो थोड़ा बिजी हैं, तो थोड़ा लेट हो रहा है। कभी एक्सपीरियंस आते हैं, कभी नहीं आते हैं, तो आप लोग प्लीज़ बिल्कुल भी परेशान ना हो। 15 तारीख के बाद से फिर रेगुलर हो जाएगा सब कुछ। तो अब लीला सुनिए। ये लीला एक साईं डिवोटी का है, जिन्होंने शेयर किया और बताया कि कैसे बाबा ने उनकी रक्षा की, उनकी जान बचाई। क्या हुआ कि एक दिन वे अपने होम में एक बड़े से अलमीरा को क्लीन कर रही थी। तो अलमीरा बहुत हैवी था, और आप सोच ही सकते हो कि अलमीरा कितने हैवी होते हैं। तो हैवी था, वो बहुत अच्छे से क्लीन कर रही थी, और टेबल था, एक छोटा सा टेबल पे वे टेबल के सहारे से वे अलमीरा को क्लीन कर रही थी। और क्लीन करते करते पता नहीं कैसे टेबल टेबल मतलब गिरा। क्यों, अलमीरा नहीं गिरने वाला था, टेबल गिरा। टेबल वो अलमीरा को पकड़ी हुई थी और क्लीन कर रही थी, तो टेबल गिरा, वो गिरी, और जो अलमीरा को वे टच करी हुई थी, तो अलमीरा हिला, और हिलने के बाद सीधा गिरा। और सोचिए, उतना हैवी अलमीरा किसी के ऊपर अगर गिरता है तो उसका क्या हाल होगा। बड़ा हादसा हो सकता था, बड़ा हादसा हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। लेकिन उतना हैवी अलमीरा उनके ऊपर गिरने के बावजूद वो बिल्कुल ठीक थी। बस थोड़ा बहुत पैर में और बॉडी में कहीं कहीं स्क्रैचेज आए, और पैर में थोड़ा मोच आ गया। थोड़ा कुछ दिन उनको दर्द हुआ, लेकिन नॉर्मल था, मतलब फिर ठीक हो गया। और थोड़ा बहुत दर्द है अभी पैर में, मोच आने के बाद थोड़ी सी दर्द तो रहती है ना, तो फिर दर्द है। सोचिए बस, और कुछ नहीं हुआ। थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं बॉडी पार्ट्स में स्क्रैचेज आए थे, और कुछ नहीं हुआ। तो ये क्या है, उतना बड़ा हैवी अलमीरा किसी के ऊपर गिरेगा तो आपको लगता है कि उससे कुछ नहीं होगा, चोट भी नहीं आएगा, ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बस स्क्रैचेज होंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो ये उनकी लीला है, बहुत प्यारी लीला है। और अब एक दूसरी लीला सुनिए। इनके साथ भी ऐसा ही हुआ। इनका नाम शिल्पी है। तो इनको काफ़ी लंबे समय से खांसी था, ठीक है। तो इनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी। इन्होंने बहुत ट्रीटमेंट कराया, दवाई लिया, बहुत सी मेडिसिन का यूज़ किया है इन्होंने, बट इनका जो खांसी था वो ठीक ही नहीं हो रहा था। मतलब बहुत परेशान हो चुकी थी ये। और ये जब बाबा के आगे विनती करी कि बाबा मेरा खांसी ठीक नहीं हो रहा है, तो इन्होंने दिए जलाना स्टार्ट किए 9 दिनों तक। 9 दिनों तक इन्होंने 9 दिया जलाया। और आप बिलीव करोगे, 9वाँ दिन मतलब खांसी तो हर एक दिन करके जैसे दिए जला रही थी, हर एक दिन इनका खांसी का रफ्तार घट रहा था। और 9वाँ दिन जब इन्होंने लास्ट दिए जलाए, तो इनकी खांसी पूरी तरह से ख़त्म हो गई। पूरी तरह से ख़त्म हो गई। वो कहते हैं ना, मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। बस अगर आप साईं को दिल से मानेंगे, तो साईं हमेशा आपके आसपास रहेंगे, और वो महसूस कराते रहेंगे कि वो आपके आसपास हैं, और आपको ये यकीन भी होगा। तो बस वो कहते हैं, जिसका रखवाला साईं है उसे किसी चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि डरिए तो बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। साईं के होते डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, आप सब भी अपने अपने एक्सपीरियंसेस ज़रूर शेयर करें। आप सब अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करें बिना झिझक। सबके साथ कुछ ना कुछ होता है, बाबा जिनके लाइफ में होते हैं, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनके साथ एक्सपीरियंस ना हो। वो बाबा करते ही करते हैं। तो आप सब भी ज़रूर शेयर करें। ओम साई राम, जय साई राम।